अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास शुरू। इजलास की सदारत एहसन इकबाल कर रहे हैं। इजलास में पीडीएम के पहले जलसे का हतमी ऐलान किया जाएगा। तमाम जमातों से मशावरत के बाद मुत्तफिका तौर पर जलसे की तारीख का ऐलान होगा। पीडीएम के मरकजी ओहदेदारान के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। आपको बताएंगे कि पीडीएम के मरकजी ओहदेदारान के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ओन शराजी से। जी ओन शराजी, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका अहम इजलास इस वक्त जारी है और इसमें तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा जो है वो शरीक है। इससे कबल अब्दुल गफूर हैदरी ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी उन्होंने यही कहा कि आज हम उन चीजों को पे बातचीत करेंगे जिनकी वजह से जो है वो कुछ इस तरह के जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो आज जो सबसे अहम मामला है जिस पे गौर किया जाएगा वो ये होगा कि पीडीएम की तंजीम साजी किस तरह होगी, कौन दीगर अहम ओहदों पे होगा। उसके साथ साथ एक 18 तारीख का जो 18 अक्टूबर को इजलास की बात की गई और जलसे की बात की गई है और पीपल्स पार्टी की जानब से उस पर तहफ़्फ़ुज़ात आया है, उस हवाले से भी जो है इस इजलास में बात की जाएगी। तो मजमूई तौर पर पीडीएम का ये मुशावरती इजलास है जिसमें मुतफ़िका तौर पर जलसे की तारीख का ऐलान होगा। मरकजी ओहदेदारान के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी और नए मिसाक पाकिस्तान माहदे के लिए कमेटी की तश्कील का भी इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया ओन शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में महंगाई का तूफान थम ना सका। सेवन शरीफ में फल, सब्जियों समेत अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे शाहमीर खान। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह तहसील सेवन शरीफ में भी महंगाई का जन काबू न हो सका। अशियाए खुर्दनोश और सब्जियां, फल वगैरह की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दुकानदारों ने हमेशा की तरह हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया और अपनी मर्जी करके रोजमर्रा की अशियाए महंगे दामों बेचने लगे। मजबूर और गरीब अवाम इस महंगाई के आलम में पिस रहे हैं। तमाम अशियाए खुर्दनोश की चीजें अवाम के पहुंच से दूर हो जा रही है। गोश्त, मछली, मुर्गी खरीदना तो दूर की बात, अवाम को सब्जी भी खरीदना मुश्किल हो गई है। इस महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका बहुत परेशान नजर आता है। गरीब आवाम का कहना है कि हुकूमत इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आती है। कहीं भी किसी चीज में कमी नजर नहीं आ रही है और इस बढ़ती हुई महंगाई से गरीब आवाम तंग आ चुके हैं। आवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम करवा के आवाम को सहूलियात मुहैया की जाए ताकि गरीब आवाम आसानी से अपनी जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन जांजन सोलंकी के साथ शाहमीर खान, ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। मुल्क भर की तरह रायवन में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अलियास। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों की गफलत और लापरवाही की वजह से रायगढ़ शहर में आटा और चीनी की कीमतों के बाद सब्जियों की कीमतें भी सामानों से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले तो गरीब आदमी को गोश्त नसीब नहीं होता था, मगर अब गरीब की पहुंच से सब्जियां भी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों, आलू 100 रुपए, टमाटर 200 रुपए, अदरक 600 रुपए, हरी मिर्च 150 रुपए, मटर 300 रुपए, शिमला मिर्च 200 रुपए, गोभी 80 रुपए किलो तो मेथी 200 रुपए किलो फरोख्त होती हुई दिखाई दे रही है। गरीब शहरियों का वजीर आला पंजाब से जो मुतालबा है कि जिला इंतजामिया को मुतहर्रिक करते हुए सब्जी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी सब्जियां तो खा सके। पहले तो आटे की किल्लत पैदा करके 2 टाइम की गरीब से रोटी भी छीन ली गई थी। अब सब्जियां भी दूर हो चुकी हैं। आटा और चीनी महंगे दामों रायगढ़ में फरोख्त की जा रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। दुकानदारों का ये कहना है कि सब्जियां पीछे से हमें महंगी दी जाती हैं, इसलिए हम सब्जियां जो है जहां पर लोगों को महंगे ही फरोख्त करते हैं। कैमरामैन मलक अली के साथ चौधरी अलियास, सच न्यूज़, रायगढ़। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर डेरा इस्माइल खान महमूद रहमान कहते हैं आटा और गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। किसी को आटा और गंदम जखीरा अंदोजी करने की इजाजत नहीं देंगे। जो भी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा कोटा है मिलों के साथ, जिस पे शिकायत होती है कि यार मिल वाले कुछ कर नहीं रहे हो,
وہ میں لے کے آتا ہوں. میرے پاس آج بھی 8 ٹرک آئے تھے, ڈسٹریبیوشن بھی آج ہوئی ہے, اور یہ آٹا پھر جاتا ہے ڈیلروں کے پاس. پھر ڈیلروں کے پاس میرے پاس جو بھی ٹیم اویلیبل ہے اس کی ڈیلی بیس پہ چیکنگ ہوتی ہے. اس چیکنگ کے تھرو ان کے خلاف ایکشنز بھی ہوتا ہے کہ وہ آٹا صحیح تقسیم نہ کرے. جہلم میں آٹے اور چینی کے بعد سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. ہر دکاندار کے اپنے ہی ریٹس ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بابر حسین سے. جی بابر, آگاہ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی جو ہے اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے. مختلف اشیاء خرد و نوش, آٹا, دال, چینی, ٹماٹر, سبزیاں, فروٹ اور ادویات, سب کی قیمتیں زیادہ ہیں. لیکن عام صارف جو کہ اپنی جان بچانے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء استعمال کرتا ہے, جیسے کہ سبزیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو اشیاء خرد و نوش میں آٹا, دال, چینی, وہ ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ مہنگائی ہے کو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور پرائز کنٹرول کمیٹیاں جیسے منظر سے بالکل غائب ہے. میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کی جو پالیسیاں اور جو اشیاء خرد و نوش کے ان کی قیمتوں کے متعلق وہ کیا کہیں گے. جی بتائیے گا. یوٹیلیٹی سٹور پہ چینی وغیرہ بھی نہیں مل رہی, اور چینی بھی مہنگی ہو گئی ہے, ٹماٹر بھی اور سبزیاں بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جو عام شہری کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. جی یہ بالکل, یہ میرے ساتھ ایک اور شہری مجھے بتائیے گا. جی آپ کے حکومت نے تبدیلی, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے سبسڈی دی ہے, چینی بھی مہنگی ہے, ٹماٹر بھی مہنگے, ہر چیز, ادویات وغیرہ مہنگی ہے. جو غریب بندہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کدھر جائیں گے. ہر چیز مہنگی داموں میں بک رہی ہے. بازار کے اندر کوئی حکومت کوئی اس پہ سرچ وغیرہ کچھ بھی نہیں کر رہی, ہر چیز مہنگی ہے. جی بالکل, شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں, جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں, جو مسٹیٹ ہیں جنہوں نے یہ قیمتیں کنٹرول کرنی ہے, اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو چینی جو ہے اس وقت عام جو مارکیٹ سے 115 روپے کلو بک رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان کو تھمنا چاہیے اور عام صارف کو ریلیف ملے. جی بہت شکریہ بابر حسین, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. تبدیلی سرکار کے غریب عوام پر وار جاری, سبزیوں کے دام بھی آسمان کو جا پہنچے. بہاڑی کے شہری بڑھتی ہوئی سبزیوں کے دام سے پریشان ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سعید حسنین علی سے. جی حسنین بتائیے گا. بہاڑی کی سبز منڈی میں جہاں پر شہری جو ہیں وہ سبزیاں خریدتے نظر آ رہے ہیں. اگر بات کی جائے اشیاء خرد نوش اور مہنگائی کی, تو پورے ملک کی طرح بہاڑی میں بھی جو مہنگائی کا جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں شہری, مزید سے جانے کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے. بالکل, جو ہر چیز ہے وہ غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے, اور یہ سبزیاں جو وہ تو گوشت کے برابر ہو گئی ہیں. یہ ابھی گاجر دیکھ لیں 100 روپے ہے, یہ 250 روپے ٹماٹر, اور دوسری چیزیں اتنی مہنگی, آلو تک جو ہے وہ 100 روپے سے زیادہ مل رہا ہے. غریب آدمی کدھر جائے. اگر دالوں کی بات کی جائے تو دالیں اتنی مہنگی ہیں. جی بالکل, شہری کا کہنا ہے کہ سبزیاں جو ہیں وہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. سبزیوں کا ریٹ جو ہے یہ اب گوشت کے برابر ہو چکا ہے. میرے سے موجود ہیں دکاندار, مزید سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے, یہ سبزیاں کیوں مہنگی بیچ رہے ہیں. جی بتائیے گا. جی یہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ اس ٹائم منڈیوں میں یعنی کہ مہنگی زیادہ ہیں سبزیاں, اس وجہ سے سستے نہیں سیل کر سکتے. جی بالکل, جو سبزی فروخت کرنے والے دکاندار کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو سبزی ہے یہ منڈی سے ہی مہنگی ملتی ہے, جس وجہ سے ہم مہنگی دیتے ہیں. اور ٹماٹر اور جو مزید باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں یہ بھی بہت زیادہ مہنگی ملتی ہیں. جی شکریہ حسنین, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. وفاقی حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کر کے مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام پر ایک اور بم گرا دیا. سر درد, بخار, شوگر سمیت 94 ادویات کی قیمتوں میں 9 سے 262% اضافہ کر دیا ہے, جس سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہے. رپورٹ کریں گے جاوید رضا. بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان عوام پر حکومت نے مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا. وفاقی حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں 9 سے 262% تک کا مزید اضافہ کر دیا. اینٹی بائیوٹکس, بخار, سردرد, امراض قلب اور دیگر امراض میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے غریب مریضوں کو مزید پریشان کر دیا. سراسر یہ عوام کے اوپر ظلم ہے. یہ پہلے ہی بہت مہنگائی ہے, مزید جو صحت کے حوالے سے پیشنٹس کو ضرورت پڑتی ہے ادویات کی. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے, اوپر سے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. ادھر 4 دن کی لینے آتے ہیں تو 2 دن کی بڑی مشکل سے لے کے جاتے ہیں. غریب آدمی ہم کیا کرے. یہ میڈیسن کا جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ حکومت سے چاہیے کہ یہ واپس لے. عارف والا کی عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کیا گیا حالیہ اضافہ واپس لیا جائے تاکہ غریب آدمی آسانی سے ادویات خرید سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو, سچ ٹی وی, عارف والا. جہلم کی تحصیل دینا میں قدیمی قلعہ روہتاس محکمہ آثار قدیمہ کی عدم توجہ کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے. سیاحوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. رپورٹ کریں گے سید ذوالقرنین.
दीना जीटी रोड से जनूब की जानब 8 किलोमीटर के फासले पर 500 साल पुराना किला रोहतास फन तामीर का नादर, जिसे 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया। इस किले को देखने के लिए दुनिया भर से सियाह खींचे चले आते, लेकिन महकमे आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस किले की असल शानो शौकत मान पड़ गई। किले की दीवारों पे बेदरेक वॉल चैकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और दीवारें दरवाजे टूट फूट का शिकार हैं। किले की सैर करने के लिए दुश्वार गुजार और कच्चे रास्ते सियाहों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं और सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से किला घने जंगल का रूप धारे हुए है। सियाहों ने किले की हालत जार पर सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से इस लोक विरसे को हमें प्रिजर्व करना चाहिए था, उस तरीके से ना ही गवर्नमेंट के किसी इदारे ने इसको प्रिजर्व किया है और ना ही गवर्नमेंट ने किया है। अगरचे ये हमारी के एक कदीमा पार्ट है, हिस्टोरिकल पॉइंट है पाकिस्तान का, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की कोई भी तवज्जो इसकी तरफ नहीं है। ना तो यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक मौजूद है, ना यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है, ना यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज महसूस हो सके। हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की मोस्टली बहुत सी जगह हैं, तो गवर्नमेंट को इन जगहों पे तवज्जो देनी चाहिए जी। किला रोहतास देखने बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अगर हुकूमत इस पर तवज्जो देती है वो और अच्छी जगह बन सकती है। जगह इसकी टूटी फूटी हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि यहाँ पे आए हुए छोटे बच्चे और बड़ों ने यही शिकवा किया है कि ये हमारा कदीमी विरसा है और हुकूमत इस पे तवज्जो नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये खंडात में तब्दील हो रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। आजाद कश्मीर का किला रामकोट हुकूमती अदम तवज्जो के बाद ज़बूहाली का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे उस्मान मीर। किला रामकोट आजाद कश्मीर के मंगला डैम के दरमियान मौजूद है, जिसके आसार अब भी नमूदार हैं। ये गुमनाम किला जो डंगरोट के करीब एक पहाड़ी पर वाक़या है। ये किला झेलम और पुंछ के दरियाओं के संगम पर तामीर किया गया। इसकी तामीर मुनफरद और बाकी किलों से मुख्तलिफ है। इस तक पहुँचने के लिए आपको वाटर स्पोर्ट्स क्लब कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है। किले का ज्यादातर हिस्सा खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 19वीं सदी में कश्मीर के डोगरा महाराजा के जेर तसल्लुत रहा। इसमें छोटे छोटे सुराख किए गए जहां से दुश्मन को निशाना बनाया जाता था। मैं मीरपुर कश्मीर से आया हूँ। किला रामकोट की सैर के लिए ये बहुत अच्छा स्पॉट है। सेहत के लिए हुकूमत कश्मीर को चाहिए कि इस पे खुसूसी तवज्जो दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सके। हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस ये शाकार किला अपनी पहचान खोता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इसको तामीर करे ताकि रेवेन्यू मिल सके। मोहम्मद उस्मान मीर, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज। न्यूज बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। सहराए चोलिस्तान में आबादी से मीलों दूर मौजूद किला खैरगढ़ महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार है। मजीद देखते हैं जानजेब अली की रिपोर्ट। कानपुर के इलाका चोलिस्तान रोही में किला खैरगढ़ के नजदीक एक गैर आबाद जगह पर पीर हैदर शाह बुखारी का खूबसूरत मजार मौजूद है, जहां पर लोग कसीर तादाद में जियारत के लिए जाते हैं और मनते मानते हैं। ये दरबार बरसों पुराना है, इसके बारे कोई तहकीक साबित नहीं हुई। रोही के अंदर जहां इर्द गिर्द गैर आबाद जगह है, वहां पर कुछ अर्सा पहले तक एक कच्चा सा मजार था। रिवायत के मुताबिक चंद साल पहले एक जायर आया, उसने अपनी मन्नत मानी जो पूरी हुई, फिर उसने यहाँ पर पीर हैदर शाह का शानदार पुख्ता मजार बना दिया। इसके करीब एक टोबा भी है जो बारिशों में पानी से भर जाता है, जहां से जायर पानी पीते हैं। इस जगह पर कीकर के दरख्तों का झुंड है जो जायरीन को साया फराहम करते हैं। मजार का अंदरूनी हिस्सा और मजार खूबसूरत बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द लकड़ी की जाली बनाई गई है। इस मजार के साथ किला खैरगढ़ है जो अपनी पुरानी तारीख को सीने से लगाए बुर्दगी का शिकार है, जिसकी बैरूनी दीवारें और मरकजी दरवाजा कुछ कुछ महफूज है। रिवायत के मुताबिक ये किला वाई गढ़ी इख्तियार खां के पोते हाजी खान मंधानी ने 1776 में तामीर कराया था और इसका नाम खैरगढ़ रखा था। उस वक्त ये हिंदुस्तान की तरफ बड़ी गुजरगाह पर कायम था, जहां सफर के दौरान लोग कयाम करते थे। मगर अब ये किला अरबाब इख्तियार और महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जी से टूट फूट का शिकार है। कभी ये खूबसूरत और मजबूत रहा होगा, मगर अब इसके आसार बाकी हैं। अगर इन बाकी आसार को भी ना संभाला गया तो ये किला बिल्कुल मुअद्दम हो जाएगा और अपने साथ अपनी तारीख को भी जमीन बोस कर देगा। चोलिस्तान रोही की इस पहचान को महफूज करने की जरूरत है, जो आने वाली नस्लों को अपनी तारीख से आगाह करेगी। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। वेहाड़ी के मुतअद्दिद तफरीही पार्क्स खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसके बायस शहरी तफरी जैसी सहूलत से भी महरूम हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदी।
विहाड़ी शहर पार्कों का शहर कहलाता है, लेकिन अब तब्दीली सरकार की हुकूमत में इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से पार्कों का शहर खंडराट की शक्ल इख्तियार कर चुका। साबिक दौरे हुकूमत के तहसील नाज़िम, जिन्होंने शहर भर में मौजूद सीवरेज के पानी के गढ़ों को पार्कों में तब्दील कर दिया था, जिनमें इकबाल पार्क, भट्टी पार्क, फैसल पार्क, कायदे आजम पार्क, कलसूम नवाज पार्क, पीपल्स कॉलोनी पार्क, चांदनी पार्क और दीगर शामिल हैं। लेकिन अब ये पार्क खंडराट का मंजर पेश कर रहे हैं और अरबाब इख्तियार पार्क की हालत संवारने की मद में लाखों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। मालियों और चौकीदारों की तनख्वाहों और पार्कों की मरम्मत की सूरत में जिसका कोई रिकॉर्ड तक मौजूद ही नहीं। इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से पार्कों के गिर्द लगाए गए लोहे के जंगले और आबशारों का कीमती सामान भी चोरी हो चुका है। शहर के लोग तफरीह जैसी सहूलत से महरूम हो गए हैं। जिम्मेदार कौन है? घोटकी की मेन शाहराहें टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करता है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन शेख। महकमा शाहरात की गफलत और लापरवाही के बायस घोटकी की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कई बार सरकारी फंड्स जारी हुए मगर सड़कों की मुरम्मत का काम करप्शन की नजर हो जाता है। लोग हैं जो रोड बनाए अभी तक हुआ नहीं है, रोड हमारे सारे खराब हो गए हैं। ना को हमारी नाली है जो वडेरे आते हैं वो हमारे वोट लेकर जो है ना फिर अभी नहीं आते। उधर हम बंगलों पे जाते हैं तो उसके जो मुंशी होते हैं वो भी हमें अंदर नहीं आने देते। रोड का काम सही नहीं हुआ है, नालियों का झूठ बोलते रहते हैं, यहाँ आते हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मुरम्मत कराई जाए ताकि शहरियों को अजियत से छुटकारा मिल सके। फोर्ट अब्बास में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। ताफुन के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान खंबा। शहर भर में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस सफाई के नाकंसामात तो चले आ रहे थे। इसके साथ साथ शहर के वस्त में रेलवे स्टेशन के ग्राउंड में शहर भर का सारा कचरा वहां फेंक दिया जाता है और फिर कई दिनों के बाद बहुत कम उठा लिया जाता तो बाकी को आग लगा दी जाती है। ले वाले खुद नहीं फेंक के जाते बल्कि इंतजामिया सारे शहर का इकट्ठा करके यहाँ पे लाकर फेंक देती है और हमारा रहना मुहाल हुआ पड़ा है। ये धुआं हमेशा सारा साल इसी तरह चलता रहता है और इसकी वजह से हम बहुत तंग हैं। हमारी अपील है आला हुकाम के से कि इसका नोटिस लिया जाए। शहरियों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस कचरा घर को खत्म किया जाए ताकि लोग सुकून के साथ रह सकें। अमर सुल्तान के साथ मोहम्मद रिजवान कंबो, सच न्यूज़ फोर्ट अब्बास। रहीम यार खान के इलाके ठुल हमजा में इंतजामिया की गफलत के बायस गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया की गफलत के बायस ठुल हमजा का मोहल्ला चंबी कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। कूड़ा किरकिट से उठे वाले ताफुन के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। महकमा रेलवे के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। ठल में रेलवे हुकाम की लापरवाही के बायस रेलवे ट्रैक 1 माह से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। महकमे रेलवे में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। ठुल रेलवे हुकाम की लापरवाही के बायस दुलमुराद के करीब रेलवे ट्रैक 1 माह से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बायस 2 किलोमीटर तक ट्रेन पानी में डूबी हुई पटड़ी से गुजरती है, जो किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है। इसी ट्रैक से रोज मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस गुजरती है। दूसरी जानिब अहले इलाका का कहना था कि बासर अफराद ने अपनी मछली के तालाबों की वजह से पुल बंद किए हुए हैं, जिसके बायस पानी जमा है और ये 2 किलोमीटर का रास्ता अबूर करते हुए ट्रेन को काफी टाइम लग जाता है। लेकिन ठुल रेलवे हुकाम ने कभी तवज्जो नहीं दी। कैमरा टीम के साथ हामिद अली गोलो, सच न्यूज़ ठुल। मुबारकपुर का रेलवे फाटक बंद होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए फौरी तौर पर फाटक खुलवाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे यासिर नाइच। मुबारकपुर रेलवे फाटक नंबर 131 बंद होने की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का कहना है कि दोनों महकमों के दरमियान लेन देन का मामला है, लेकिन इसकी सजा अवाम को दी जा रही है। मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियों, रिक्शे वालों को मजबूरन रेलवे लाइन के साथ साथ कच्ची सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां उठलने से रास्ता बंद हो जाता है। 1 हफ्ते से अवाम परेशानी में मुब्तला है। अहले इलाका ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 15 जड़ तो फाटक बंद है। हालांकि परसों वाले जड़े 5-6 जड़ ठीक नहीं था। साडे हल्के दा जेड़ा एमएनए मियां लजीब साहब वो भी तशरीफ गए ने मुबारकपुर दे विच, लेकिन उनके बावजूद ही अवाम उन्होंने को आखे यार साडा फाटक 15 जड़ ठीक बंद है। उनके बावजूद फाटक खुला कहने 15 जड़े मोगे ना ही तो कोई फुट्टी ट्राली आ सकती है,
हालांकि स्कूल खोल गए ना, तो कोई वैगन आ सकती है। आज 15,000 थी, बच्चे तो परेशान हैं। बड़े असां लोग देहाती हैं, लिहाजा साडे बच्चे जेड़े पढ़ान किते बड़े मुश्किलात गुजरते वेनन, लैन का क्रॉस करन वेले उन्हां को खतरा है जानी माली। उन्होंने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि रेलवे फाटक नंबर 131 को खुलाने के फौरी इंतजाम किए जाएं ताकि रोजाना आने जाने वाले स्कूल व कॉलेज के बच्चों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। न्यूज बुलेटिन में अब वक्त हुआ है ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बुरेवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तकरीबन 2 माह से आर्थोपेडिक की सीट पर कोई सर्जन तैनात नहीं हो सका, जिसकी वजह से हादसात में हेडी फ्रैक्चर होने की सूरत में मरीजों को दीगर शहरों में रेफर कर दिया जाता है। मोहम्मद करीम रिपोर्ट करेंगे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बुरेवाला में गुज़श्ता तकरीबन 2 माह से आर्थोपेडिक सर्जन की सीट खाली है और महकमा सेहत की जानब से इस सीट पर कोई नई तैनाती नहीं हुई, जिसकी वजह से गरीब मरीज धक्के खाने पर मजबूर हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जन न होने की वजह से हादसात में जख्मी होने वाले मरीजों को मुल्तान, लाहौर और बहावलपुर रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीजों को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। गरीब जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और इनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है, इन हालात में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आर्थोपेडिक सर्जन की तैनाती अशद जरूरी है। कोई कहता जी डॉक्टर ऊपर गया होया, उत्ते पट्टियां कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। हुण 2 घंटे हो गए, असी आप ही भज नस करके एक्सरे करवा के ते डॉक्टर हड्डी वाला तो असी देखा नहीं कि जिन्हें सानू चेक किया। गुज़श्ता 2 माह से बुरेवाला में आर्थोपेडिक सर्जन सस्पेंड है, जिसकी वजह से बुरेवाला के शहरी खास तौर पर जो गरीब तबका है वो इंतहाई कर्ब और परेशानी का शिकार है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ तहसील बुरेवाला से, और हमने गुज़श्ता 2 माह से पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर आर्थोपेडिक सर्जन का इंतजाम हो सके। मकामी अवामी समाजी हलकों ने आला हुकाम से मज़कूरा खाली सीट पर फौरी तैनाती का मुतालबा किया है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब हेल्थ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है कि बुरेवाला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में आर्थोपेडिक फौरी तैनात किया जाए ताकि गरीब आवाम मुस्तफीद हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज। यहाँ आपको बताएंगे, सी पैक मंसूबों से मुतल्लिक पेशावर में इजलास में मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत की गई है। आसिम सलीम बाजवा के मुताबिक चंद साल कबल पेशावर पर दहशतगर्दी के साए मंडरा रहे थे। दहशतगर्दी के बायस मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर थे। पाक फौज ने अवाम की मदद से दहशतगर्दों का सफाया किया है। इलाके की बेहतरी के लिए दहशतगर्दों से इलाके क्लियर करार दिए गए हैं। आपको बताएंगे कि सी पैक के हवाले से इजलास हुआ है। पेशावर में इजलास में मुस्तकबिल के मंसूबों पर बातचीत की गई है। चंद साल कबल पेशावर पर दहशतगर्दी के साए मंडला रहे थे, ऐसा कहना है आसिम सलीम बाजवा का। दहशतगर्दी के बायस मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर थे। पाक फौज ने अवाम की मदद से दहशतगर्दों का सफाया किया। इलाके की बेहतरी के लिए दहशतगर्दों से इलाके क्लियर कराए गए। कबीरवाला के नवाही इलाके का अस्पताल BHU करप्शन की नजर हो गया, जिसके बाद शहरी इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे अली सरगाना। जिले इंतजामिया खानेवाल ने हुकूमत पंजाब को मामू बना दिया। कागजात के मुताबिक एम्बुलेंस की सहूलत के साथ हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे गरीब आवाम की खिदमत के लिए खुला रहने वाला अस्पताल कुछ और ही बयान कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है हुसैनाबाद अव्वल के BHU अस्पताल की, जो कि कागजात में एम्बुलेंस और 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत के साथ गरीब नादार अफराद की खिदमत में मशगूल है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। CEO हेल्थ खानेवाल की मुबैना गफलत से हुसैनाबाद अव्वल में 7 माह से खाली LHV की असामी पुर ना की जा सकी, जिसके बायस अस्पताल जिंदगी की सहूलत से महरूम हो चुका है। फंड्स की बंदर बांट और अफसरान की नाअहली से अस्पताल का मेन गेट तक गायब हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से अमले के लिए तैयार की गई रिहायशी इमारतें भी खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं। 4 दीवारी और सिक्योरिटी का मौसर इंतजाम न होने के बायस रिहायशी इमारतें गैर इखलाकी सरगर्मी में भी इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी जानिब अस्पताल का अमला गरीब आवाम के नाम पर मिलने वाली सरकारी अद्वियात पर भी हाथ साफ करने में मसरूफ है। सरकारी अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर फरोख्त होने के साथ अद्वियात से हासिल होने वाली रकम को पूरी ईमानदारी से तकसीम करके जिला में बैठे आला अफसरान तक बाकायदगी से हिस्सा पहुँचाने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि हुकूमती बेहिसी और फोटो सेशन इंतजामिया की नाअहली के बायस गरीब आवाम निजी अस्पतालों और महकमा सेहत की मिली भगत से गली चौराहों में खुलने वाले मौत घरों यानी अताइयों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। करप्शन के सताए शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्पताल के 4 दीवारी ना होने की वजह से यहाँ नशइयों का ये गढ़ बन चुका है। हर वक्त यहाँ नशइयों का आना जाना होता है।
درختوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، لوگ کاٹ کے جا رہے ہیں اور یہاں کوئی گارڈز نہیں ہے، کوئی سیکورٹی کا بندوبست نہیں ہے، اور ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ یہاں کوئی بندوبست کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ آنے ہسپتال کوئی ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہوں، اگر کوئی ڈاکٹر ہوئے دوائی لینا ہے تو موبائل سے مصروف رہتے ہیں۔ یہ حالت دیکھ لو، دیوارہ نہیں ہیں، نشیاں کا گھر بن چکا ہے جی۔ حکومت پاکستان سے التجا ہے کہ درست کی جائے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری ہونے والے لاکھوں روپے کے فنڈز غبن کرنے کے باوجود عملہ ہسپتال سے غائب ہے، جس پر شہری آج بھی نجی ہسپتالوں کے دھکے کھانے اور مہنگے علاج معالجے پر مجبور ہیں، جس پر شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور عملے کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین نوید احمد کے ساتھ میاں علی رضا سرگانا، سچ نیوز کبیروالا۔ خبریں اور بھی ہیں نیوز بلیٹن میں، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حکومت پر لفظی وار، آصف زرداری کی پیشیاں اے پی سی اور پی ڈی ایم کے قیام پر حکومتی رد عمل قرار۔ کورونا صورتحال میں بھی آصف زرداری متعدد بار بلائے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سندھ کے مقدمات کی پنڈی میں سنوائی غیر آئینی اور خطرات کی موجب ہے۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حکومت پر لفظی وار آصف زرداری کی پیشیاں اے پی سی اور پی ڈی ایم کے قیام پر حکومتی رد عمل قرار۔ کورونا صورتحال میں بھی آصف علی زرداری متعدد بار بلائے جا رہا ہے ان کو۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے، انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے مقدمات کی پنڈی میں سنوائی غیر آئینی اور خطرات کی موجب ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے نواحی علاقے میں گھر کا واحد کفیل معذوری کے باعث خاندان کا پیٹ پالنے سے قاصر ہے۔ گھر پر فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ 8 بچوں کا باپ کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے محمد علی میرانی۔ ڈیرہ غازی خان کوٹ چھٹے کے نواحی علاقہ چک مسحو کا رہائشی معذور شخص کسی مسیحا کا منتظر ہے۔ پرسرار بیماری کا شکار مشتاق احمد 8 بچوں کا باپ ہے، گھر کا واحد کفیل ہے۔ یہ شخص ہاتھ اور دونوں ٹانگوں سے معذوری کا شکار ہے، جس کے باعث کسی بھی کام کرنے سے قاصر ہے، جبکہ غربت کے باعث ان دنوں یہ خاندان شدید پریشان ہے اور گھر میں نوبت فاقوں تک جا پہنچی ہے۔ جبکہ ستم ظرفی یہ ہے کہ مشتاق احمد کو وزیر اعظم کا احساس پروگرام میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ معذوری کا شکار مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ ملنے والی زکوٰۃ بھی عرصہ 2 سال سے بند ہے اور کوئی ذریعہ نہیں گھر چلانے کا۔ مشتاق احمد نے مخیر حضرات اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی سرکاری سطح پر علاج کرایا جائے اور اس کی مالی امداد کی جائے تاکہ یہ خاندان بھی 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ کیمرامین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔ ملک بھر میں کورونا مزید 4 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹوں میں 644 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 644 نئے کیسز اور 4 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3,15,260 تک اور مجموعی اموات کی تعداد 6,517 ہو گئی۔ ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,99,836 ہو گئی ہے۔ سندھ میں کرونا سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,38,341، پنجاب میں مریضوں کی تعداد 99,941، کے پی کے میں کرونا مریضوں کی تعداد 38,076، بلوچستان میں 15,399، جبکہ اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ 16,799 مریض رپورٹ ہوئے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 29,565 ٹیسٹ کیے گئے اور ملک بھر میں اب تک 36,78,534 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ چہلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں شبی علم و ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ مہاجرین سادات سے برآمد ہوا اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مہاجرین سادات پر اختتام پذیر ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب۔ بسلسلہ چلم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام چکوال میں شبیہ علم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ مہاجرین سادات سے برآمد ہوا اور شبیہ ذوالجناح سید صفدر عبد کی رہائشگاہ سے برآمد ہوئی۔ جلوس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جس میں نوخوانوں نے نوخوانی کر کے اور ماتمداروں نے ماتمداری کر کے شہدائے کربلا کو پرسا پیش کیا۔ جلوس مقررہ راستوں چھپڑ بازار، پرانی سبزی منڈی، صرافہ بازار اور چودھری محمد علی کی رہائشگاہ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ مہاجرین سادات پر
पर इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया, जहाँ जुलूस की मॉनिटरिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर बिलाल हाशिम, DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ और असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल मुजफ्फर मुख्तार ने खुद जुलूस की निगरानी की, जबकि जुलूस के दौरान चकवाल शहर में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही, जबकि जुलूस के मुकर्रर रास्तों पर पानी की सबीलें भी लगाई गई थीं। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।